हेलो। स्वागत है आपका शटलाइन के एक नए एपिसोड में। जिन्होंने भी इसका पिछली पार्ट नहीं देखा वो देख लेना। एंड गाइस, कोड नेम का भी नया वीडियो आ चुका है, वो भी देख लेना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे जैक शिन से बोल रहा होता है, क्या तुम अपने हर क्लाइंट को ऐसे ही ट्रीट करते हो? देन शिन उससे बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। देन जैक बोलता है, मुझे तुम्हारे मेहमान नवाजी पसंद नहीं आई, लगता है कि तुम कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों में काम कर रहे हो। लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। फिर शिन बोलता है, तो तुम क्यों देख रहे हो ये सब, तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर शिन उस गाड़ी के इंजन को ठीक कर रहा होता है और जैक यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, वो बस शिन को डिस्टर्ब कर रहा है। लगता है कि गाड़ियां भी इंसानों की तरह ही होती हैं और उसके जैसे भी। तो गाइस, जब भी जैक उसके जैसा बोले तो मतलब समझ जाओ वो कुछ गंदा ही बोल रहा है, मतलब वो भी भद्दा सा। फिर जैक शिन को धक्का मारना चालू कर देता है तो शिन को डर लगता है कि वो गाड़ी टूट जाएगी। तो शिन रोक भी रहा होता है कि मैं धक्का मार साले, गाड़ी टूट जाएगी तो तू देगा क्या पैसा। देन जैक बोलता है, गाड़ी टूट गई तो इसको फिक्स करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। क्यों? मैं तो गाड़ियां फेंक देता हूँ, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किसी भी टूटी हुई चीज को ठीक करने की जरूरत क्या है? देन शिन बोलता है, तेरे ऊपर के माले में कुछ है नहीं क्या? ऐसे फालतू सवाल एक मैकेनिक से कौन करता है? देन जैक बोलता है, लगता है तुम्हें गाड़ियां बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि जब गाड़ियां आस पास होती है तो तुम मेरे पे फोकस नहीं कर पाते। देन जैक बोलता है, अगर ये गाड़ी साफ होता तो कितना मजा आता। देन शिन बोलता है, तुम तो हो ही नीच, तुम में तो कुछ साफ सुथरी वाली बात है नहीं, तो तुम्हें साफ चीजें क्यों चाहिए? देन तुम अचानक से ये साफ सुथरी चीजों के बारे में क्यों बातचीत कर रहे हो? देन जैक बोलता है, रोमांस तो रोमांस होता है ना, और वो सबके लिए सेम ही है, पर आज तक मेरे साथ जो भी थे तुम्हारी तरह इतना जिद्दी कोई भी नहीं था। देन शिन बोलता है, सेम हियर, तुम जैसा भी घन चक्कर आज तक मुझे मिला नहीं है कभी। फिर शिन उसको ऑर्डर करने लग जाता है कि ये करो वो करो। देन जैक बोलता है, क्या तुम्हें मुझसे फेवर चाहिए? फिर शिन बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपना काम चुपचाप कर रहा था, तुम खुद ही मेरे पे कूद पड़े तो मैं क्या करूँ? देन इनका कार्यक्रम चल ही रहा है और फिर जैक बोलता है, लगता है तुम्हारी रोज के साथ अच्छी दोस्ती हो गई है। फिर शिन बोलता है, यार गधे जैसी बात मत करो, तुम कुछ जानते नहीं हो, ऐसे ही बातचीत कर रहे हो, तो बताओ मुझे क्या दिक्कत है। फिर शिन उसको बताता है कि कुछ बंदों के साथ उसका झगड़ा हो गया। देन जैक बोलता है, क्या तुमने उनको भी अपना क्लाइंट बना लिया? कमाल है यार, तुम ना अपना मुंह बंद रखो, कुछ भी बकवास मत करो। खैर, उस ब्राउन हेयर वाले बंदे का क्या हुआ? दोनों काफी क्लोज लग रहे थे। क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें ट्रैक कर रहा हूँ? और जरा बताओ, इन तीनों गाड़ियों में से कौन से गाड़ी में कैमरा है? देन शिन बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किस गाड़ी में कैमरा लगाया। ओह, तो फाइनली मुझे तुम्हारा अटेंशन मिल ही गया। लगता है उस बंदे के साथ कुछ ज्यादा कनेक्शन है तुम्हारा। क्यों? इसका नाम ना जैक नहीं, इसका नाम जल कुकड़ा होना चाहिए। देन शिन बोलता है, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तो तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। देन जैक बोलता है, इसके पहले कि मैं मेरा आदमी भेजू तुम मुझे बता दो क्या माजरा है। फिर शिन बोलता है, अच्छा तो तुमने मेरे पास्ट की खुदाई तो करी है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ही इज माई ब्रदर और तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगे, समझे ना? ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देन जैक बोलता है, मुझे लगा सब अडॉप्टेड थे, तो वो लोग मरे नहीं क्या अब तक? देन शिन पूछता है, तो क्या क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? देन जैक बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, मुझे बस तुम में इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में ही जानना चाहता हूँ। देन जैक बोलता है, क्या तुम्हारे भाई को पता है कि तुम गैरेज में मेरे साथ क्या करते हो? फिर शिन बोलता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, ठीक है ना, ही इज नन ऑफ योर बिजनेस। तो उसको इसमें घसीटने की जरूरत नहीं है। हाँ, माना कि हमारा पास्ट अच्छा नहीं था, पर वही एक है जो मेरी फैमिली है, तो तुम उसको बीच में मत लाओ, ठीक है ना? देन जैक बोलता है, सही बोला तुमने, वैसे तो मुझे गुस्सा ज्यादा आता नहीं है, मैं बड़ा शांत आदमी हूँ, लेकिन जब तुम उस तरीके की बातें करते हो ना, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे भाई के सामने ही। जैक कंट्रोल प्लीज यार, थोड़ा हद में बात करो यार, ये पागल वागल है क्या? क्या बोल रहा है? उसके भाई के सामने क्या? देन शिन बोलता है, चुप रहो तुम, बकवास मत करो ज्यादा, थोड़ी तो शर्म रखो। फिर इसके बाद इनके बीच में वही चुम्मा चाटी चल रहा है और शिन बोल रहा है जैक को करने के लिए, बाय द वे फ्री में, और जैक कर भी रहा है। दैट्स व्हाई आई कॉल हिम हस्बैंड मटेरियल। वो अपनी वाइफ की बहुत सुनता है। हाँ, जबान का मुझे नहीं पता। और शिन उसकी तारीफ भी करता है कि यू आर वेरी गुड लुकिंग, तुम इस कपड़े में बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहे हो। पर मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर तुम गैंगस्टर हो तो इतने सज धज के क्यों रहते हो? और शिन उन तीनों गाड़ियों की तरफ देख रहा होता है, इन तीनों में से कौन सी गाड़ी में कैमरा होगा? क्या वो कैमरे के सामने मेरे साथ ये सब कर रहा है? और खैर, अगर कर भी रहा हो तो क्या फर्क नहीं पड़ता। क्या तुझे फर्क नहीं पड़ता कैमरे क्या क्या कर रहा है? भाई, संगति का असर। ये जैक के साथ रह के ये भी बेशरम हो गया है। अभी कैमरे में ये सब रिकॉर्ड हो रहा है तो भी इसको फर्क नहीं पड़ रहा है। देन शिन बोलता है, चलो थोड़ा मेरी मदद करो। देन जैक बोलता है, हाँ मदद तो करना ही पड़ेगा, अब तुम उस हालत में हो जो नहीं। अबे साले, गाड़ी ठीक करने की बात कर रहा हूँ मैं। फिर जैक उसका मुंह पकड़ के देखता है कि तुम्हारे मुंह में दो साइड है, एक तरफ तुम काफी वाइल्ड हो और एक तरफ तुम काफी सॉफ्ट हो, तो तुम्हारा दोनों में से कौन सा ओरिजिनल है? देन शिन बोलता है, मेरा मुंह छोड़ो और काम करो। खैर बताओ, तुम्हें मेरे फेस के दो साइड में से कौन सा साइड ज्यादा पसंद है? देन जैक बोलता है, मुझे तुम्हारा दोनों साइड ही अच्छा लगता है। फिर ये लोग गाड़ी में जो सब कुछ कर रहे होते हैं उसके वजह से गाड़ी में एक स्क्रैच आ जाता है। और मुझे मत पूछना ये स्क्रैच कैसे आया है, कैसे स्क्रैच आ सकता है भाई।
फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं रोज और उसका मैनेजर बातचीत कर रहे होते हैं, जैसे कि उस गाड़ी में स्क्रैच लगा है और वो गाड़ी रोज का है। देन रोज शिन को फोन करके बता रहा होता है, तो तुमने क्या किया मेरे गाड़ी के साथ, ठीक करने दिया था या बिगाड़ने दिया था? देखो यार, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मेरे पास और भी काम है, तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। देन शिन बता रहा होता है कि इस स्क्रैच की वजह से सॉरी, बट मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ, तो आपको इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है इस बात के लिए। देन रोज बोलता है, हाँ वो तो है, वो तो तुम करोगे ही, पर तुम गाड़ी में प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहे हो? मैंने ये करने के लिए तुम्हें गाड़ी ठीक करने नहीं दिया है। क्या तुम अपने हर क्लाइंट को इसी तरह ट्रीट करते हो? अगर ऐसा करोगे तो ज्यादा दिन तुम्हारा धंधा चलेगा नहीं, जल्दी तुम्हारा गैरेज बंद हो जाएगा। देन शिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो बोलता है, देखो यार, इतनी सी बात के लिए अगर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे सामने भीख मांगूंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, छोटा सा स्क्रैच है यार, ठीक हो जाएगा। देन रोज बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तुम मेरे लिए एक ड्रिंक लेके आना। देन रोज का मैनेजर उसको बता रहा होता है कि अभी मास गैंग का आतंक जो है वो बहुत बढ़ चुका है। फिर ये लोग एक चर्च में आ जाते हैं। देन रोज बोल रहा होता है, इतनी सी चीज के लिए तुमने मुझे बुलाया, तुम मुझे फोन में भी बता सकते थे, ऐसा कुछ तो सीरियस हुआ नहीं। देन जैक बोलता है, देखो जब तक मैं कुछ आंखों देखा नहीं देख रहा था मुझे विश्वास नहीं होता, मैं फोन कॉल्स में ट्रस्ट नहीं करता। देन रोज बोलता है, तुमसे बेनिले की परछाई नहीं, मतलब और भी कुछ हो। फिर जैक बोलता है, तुम जैसों से निपटने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, बेनिले को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। फिर रोज जैक को अपना प्लान बताता है कैसे वो फेक कंपनी बनाता है, फिर वहाँ पे पैसे डालता है चैरिटी के नाम पे, पर वो चैरिटी कुछ खास करता नहीं है, थोड़ा बहुत चैरिटी करके बाकी का वो लोग ले लेते हैं। चैरिटी सिर्फ एक दिखावा है और रॉयल रोडर्स इसीलिए काम करती है। देन जैक बोलता है, क्या उन लोग के बारे में तुमने सुना, ये प्लान वो लोग खराब भी कर सकते, और यहाँ पे ये लोग मास गैंग की बात कर रहे हैं। और रोज का ये प्लान सुन के जैक बोलता है, काफी तगड़ा प्लान है तुम्हारा। फिर जैक बोल रहा होता है कि ज्यादा उस्तादगिरी करने की जरूरत नहीं है, हम जो बोले वो करना, क्योंकि ये जो रशियन बाइकर गैंग है वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। फिर रोज फ्लेक्स करके बोल रहा होता है कि हाँ मैं तो हुई ऐसा यार, हर कोई मुझे पाना चाहता है, हर कोई मेरे पीछे पड़ा है, और तुम्हें पता ही होगा आई एम ए क्लाइंट यू नो। और वहाँ पे वो क्लाइंट इसीलिए बोल रहा है ताकि वो जैक को जला सके कि वो शिन का क्लाइंट है। देन जैक बोल रहा होता है, बकवास बंद करो, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि तुम मर मत जान, हमारी प्रॉब्लम्स बढ़े, यहाँ से हम काम शुरू करेंगे, खैर सारे फंड्स वैन में है। देन रोज बोलता है, फंड्स हाजी घंटा। फिर रोज जैक का बंदूक कलेक्शन देखता है और वो हैरान रह जाता है ये देख के कि एक स्ट्रीट गैंगस्टर के पास इतने सारे बंदूकें कहाँ से आई। देन रोज बोल रहा होता है, तुमने मुझे चर्च बुलाया मुझे इतने सारे बंदूकें देने के लिए, कमाल है, बड़े दयालु हो तुम। देन जैक बोलता है, मर्सीफुल यू नो, थोड़ी दया तो है हम, और एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारे पॉकेट से ही पैसे जाने वाले, मेरे पॉकेट से नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ये मास गैंग के लोग बात कर रहे होते हैं, ये साले मर्सी गैंग वाले हम लोग को थैंक्स भी नहीं बोलते, कितनी बार हमने उनकी मदद करी है, और हम चाहे तो हम उनके नाक के सामने से पैसा लेके आ सकते हैं। और अजीब सी बात है कि फेक कंपनी बनाने के बाद ये लोग उसको रेड भी कर लेते हैं, जो कंपनी एग्जिस्ट भी नहीं करती है। फिर ये लोग बंदूकें लेकर रेडी हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी किसी के साथ अभी मुठभेड़ होने वाली। और यहाँ अपना शिन का भाई ग्रीन ये भी शामिल है, ये भी मास गैंग में ही है। मे भी आने वाले चैप्टर्स में हमें ग्रीन और जैक के बीच में झगड़ा देखने को मिले। फिर ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह में ग्रीन और शिन बचपन में आया करते थे। तो ग्रीन पहचान गए ये जगह देख के जहाँ पे वो बचपन में छुपा करते थे, और ग्रीन को लगता था कि यहाँ पे डीमंस आते हैं। देन ग्रीन उसके पार्टनर को बता रहा होता है कि मुझे एक गाड़ी खरीदना है और मैं एक गैरेज बनाना चाहता हूँ, मेरी एक फैमिली है जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ। देन उसके पार्टनर्स बोलते हैं, हाँ तुम यंग भी हो और रोमांटिक भी, तुम शुरू कर सकते हो। आगे का जो बंदा है वो बोल रहा होता है, मुंह बंद रखो अपना, जिस काम के लिए हम आए हैं उस काम में ध्यान दो, अगर जिंदा बचेंगे तो फैमिली सब बना सकेंगे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं शिन जो है वो बहुत उदास बैठा है, क्योंकि उसको अभी पता चला है कि ग्रीन भी एक गैंग में है। देन उसका दोस्त उसको बता रहा होता है कि माना कि वो इस गैंग में है, लेकिन वो सबसे वर्स्ट है इस गैंग में, और तुम इस चीज में कुछ रॉन्ग आइडिया मत ले जाओ शिन। तुम्हें याद है तुमने मुझे बताया कि तुम्हारा कोई फैमिली नहीं है, फिर अचानक से तुम्हारा एक भाई प्रकट हो गया, और देखो यार तुम्हारा भाई अभी वैसा नहीं रहा जैसा वो पहले था, ठीक है, तो तुम उसको भाई समझना बंद करो। फिर वो उसका बायोडाटा लाके उसको देता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ग्रीन जो है वो 4 साल जेल जा चुका है ब्लैकमेलिंग और रॉबरी के केस में, और वो मास गैंग का एक पार्ट है। देन शिन उसको बताता है, क्या वो गैंगस्टर है, क्या तुमने उसे किसी को मारते हुए देखा, बताओ। देन उसका दोस्त बोलता है, ऑफ कोर्स यार मुझे नहीं पता, लेकिन मास गैंग जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है, ये बहुत ज्यादा फेमस है इस चीज के लिए, बहुत लोग हायर करते हैं ऐसे लोगों को, और ये लोग अभी मर्सीफुल गैंग के साथ भी भिड़ने वाले हैं बहुत जल्द। क्या तुम्हें जे ने बताया नहीं इस बारे में? लगता है तुम दोनों उतने भी क्लोज नहीं हो, लगता है वो तुमसे बहुत चीजें छिपाता है, और खैर ऐसा भी हो सकता है कि उस भोंदू को कुछ पता भी ना हो। देन उसका दोस्त शिन से बोलता है कि मैं बेट लगा सकता हूँ कि उसने तुम्हें जानबूझ के नहीं बताया, कि वो चाहता ही नहीं तुम जानो। देखो शिन, केयरफुल रहो तुम उस बंदे के पास भी और अपने भाई के पास भी, वो तुम्हारा अभी वो छोटा सा भाई नहीं रहा, वो बड़ा हो चुका है। देन शिन बोलता है, मैं खुद बात करना चाहता हूँ उसके साथ। और फिर शिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, वो ग्रीन को कॉल कर रहा होता है पर ग्रीन उसका मैसेज का कोई रिप्लाई
नहीं देता, फोन भी नहीं उठाता है। और शिन को वो सारी बातें याद आती हैं जो भी जैक ने शिन से कही थी कि तुम्हारा मुझ पे हक है, तुम चाहो तो हक जता सकते हो। और उसने ग्रीन के बारे में पूछा था कि वो लोग शायद बहुत क्लोज है। फिर शिन सोच रहा था कि मे भी उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे क्यों लगता है कि वो सब जानता है। और ऐसा क्यों है कि उसने मुझसे कुछ कहा नहीं, और मैं पैसों के लिए कितना नीचे गिर गया। क्या मैं अंधा हूँ? मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे शुरुआत से पता था कि वो कितना डेंजरस है, मुझे उसके साथ नहीं भिड़ना चाहिए था। जानबूझ के मैंने पड़ी लकड़ी अंदर ली है। फिर शिन जो है बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा होता है और उसके माइंड में यही बातें चल रही है। और उसने मुझे डिसेंसी लाइफ दी है जो मुझे कभी नहीं मिला, और एक्सचेंज में वो बस क्या ले रहा है, वही ले रहा है जो उसको चाहिए। क्या मैं पागल हूँ? मुझे पता नहीं है कि क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में, और मैं उसके साथ क्यों हूँ। सो गाइस, मैंने इस वीडियो में शटलैंड के 5 चैप्टर्स कवर करे हैं, तो इसके आने वाले चैप्टर्स भी और ज्यादा मजेदार होने वाले हैं। इस चैप्टर में तो बहुत ज्यादा सस्पेंस था। मैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।